हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीएच टेक डिजिटल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 हल करेंगे, जो कि हमेशा की तरह घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा हमारा मंत्रिमंडल शासन प्रणाली, और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा स्थानीय शासन। ठीक है फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न होंगे और स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, किससे? मंत्रिमंडल शासन प्रणाली से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन मंत्रिमंडलीय सरकार का जन्मदाता है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी भारत, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, कौन सा? ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कैबिनेटों को बनाना व बिगाड़ना संसद के हाथ में है। उपयुक्त कथन किसका है? फ्रेंड्स, कथन क्या है? कैबिनेटों को बनाना व बिगाड़ना संसद के हाथ में, ये किसका कथन है? ए दिया है ड्यूक ऑफ डेवनशायर, बी दिया है रॉबर्ट वालपोल, और सी दिया है मक्खमरी, डी दिया है चर्चिल। तो फ्रेंड्स, कैबिनेटों को बनाना व बिगाड़ना, ये जो कथन है ये है हमारे ड्यूक ऑफ डेवनशायर का है। ठीक है, किसका है? ड्यूक ऑफ डेवनशायर का है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैबिनेट जिससे संसद की सहचरी होना चाहिए था, वह आज उसकी स्वामिनी प्रतीत होती है। किसने कहा है? ए दिया है ड्यूक ऑफ आर्क, बी दिया है लास्की, सी एडम्स, और डी दिया है विंस्टन चर्चिल। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, एडम्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट उत्तरदायी होती है, ठीक है, किसके प्रति? ए दिया है राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, बी दिया है निम्न सदन के प्रति, सी दिया है संसद के प्रति, और डी दिया है प्रधानमंत्री के प्रति। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संसद के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स, पुस्तक का नाम जो दिया है इसके लेखक का नाम बताना है। पुस्तक का नाम देखिए क्या दिया है, प्रश्न में है पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड का लेखक कौन है। ठीक है, पुस्तक कौन सी है? हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। तो ऑप्शन है आपके पास, ए सिडनी लॉ, बी दिया है रैमजे मेयर, सी दिया है एम रीड, और डी दिया है लास्की। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रैमजे मेयर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का उदय किसके शासनकाल में हुआ? ए जॉर्ज प्रथम, बी जॉर्ज द्वितीय, सी चार्ल्स प्रथम, और डी दिया है चार्ल्स द्वितीय। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो उदय हुआ था वह चार्ल्स प्रथम के समय हुआ था। किसके? चार्ल्स प्रथम के समय, यानी कि सॉरी फ्रेंड, चार्ल्स प्रथम नहीं, जॉर्ज प्रथम होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जॉर्ज प्रथम। प्रश्न नंबर 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कैबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है, किसके प्रति? ए दिया है निम्न सदन के प्रति, बी दिया है उच्च सदन के प्रति, सी दिया है प्रधानमंत्री के प्रति, और डी दिया है उपर्युक्त सभी के प्रति। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट जो होती है सामूहिक रूप से वह निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, कैबिनेट जो है सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कैबिनेट के अंदर सर्वसम्मति का अभिसमय अनुपस्थित है, किसने कहा है? ए क्विंटिन हॉग, बी दिया है मार्लेस, सी दिया है प्रोफेसर लास्की, और डी दिया है प्रोफेसर डायसी। तो
प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्विंटीन हॉग। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, आंतरिक कैबिनेट का गठन किसने किया था? ए दिया है विंस्टन चर्चिल, बी दिया है लॉर्ड जॉर्ज, सी दिया है रॉबर्ट वालपोल और डी है ग्लैडस्टोन। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने आंतरिक कैबिनेट का गठन किया था। किसने? विंस्टन चर्चिल, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, कैबिनेट राज्य रूपी जहाज को घुमाने वाला चालक चक्र है किसने कहा है? ए दिया है रैमजे मेयर, बी दिया है ग्लैडस्टोन, सी एडम्स या डी डायसी। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रैमजे मेयर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ये देखिए इसे हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न है, इस हिस्ट्री में भी आता है, आपके पॉलिटिकल साइंस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्रांतियाँ हुई हैं, तो ऑप्शन आपके पास से ए दिया है सन 1688 में, बी दिया है सन 1687 में, सी दिया है सन 1888 में और डी दिया है सन 1887 में। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वह कब हुई थी? तो ऑप्शन ए जो दिया है राइट आंसर हो जाएगा 1688 में, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कैबिनेट सूर्य पिंड है जिसके चारों तरफ अन्य पिंड घूमते हैं, किसने कहा है? ए क्विंटीन हॉग, बी मार्ले, सी ग्लैडस्टोन और डी दिया है प्रोफेसर लास्की। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, कैबिनेट के हाथों में बहुमत रहता है इसलिए वह तानाशाह है, किसने कहा है? ए रैमजे मेयर, बी प्रोफेसर डायसी, सी प्रोफेसर लास्की और डी दिया है एडम्स। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रैमजे मेयर। ठीक है, कैबिनेट के हाथों में बहुमत रहता है इसलिए वह तानाशाह है, किसने कहा था? तो रैमजे मेयर ने कहा था, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है, किसने कैबिनेट की बढ़ती हुई शक्तियों को उचित ठहराया है? ए प्रोफेसर लास्की, बी डॉक्टर फाइनर, सी एमरी, डी प्रोफेसर डायसी। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रोफेसर लास्की। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है, किसने कहा है कि भारत और ब्रिटेन में आम चुनाव प्रायः प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? ए प्रोफेसर डायसी, बी रैमजे मेयर, सी ग्रिब्ज और डी दिया है प्रोफेसर लास्की। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी होगा प्रोफेसर लास्की। ठीक है, प्रोफेसर लास्की ने कहा कि भारत और ब्रिटेन में आम जो चुनाव होता है वह प्रधानमंत्री का चुनाव होता है प्रायः। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का प्रोफेसर लास्की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है, शासन समस्त देश का स्वामी है और प्रधानमंत्री शासन का स्वामी है, किसने कहा है? देखिए प्रश्न कितना अच्छा है कि शासन समस्त देश का स्वामी है और प्रधानमंत्री शासन का स्वामी है, तो यह किसने कहा है? ए ग्रिब्ज ने, बी एडम्स ने, सी मार्ले ने, डी दिया है डॉक्टर फाइनर ने। तो फ्रेंड्स ये हमारे ग्रिब्ज महोदय ने कहा है, किसने कहा है? ग्रिब्ज महोदय ने कहा है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, किस विद्वान ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा है? ए रॉबर्ट वालपोल, सी लॉर्ड जॉर्ज, बी लॉर्ड जॉर्ज और सी दिया है जॉन मार्ले और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज ने क्या कहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला रखा था। ठीक है, यह हमारे लॉर्ड जॉर्ज ने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रायः कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत इजी प्रश्न है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रायः कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री और डी दिया है
गृह मंत्री। तो सभी लोगों को पता है कि जो मंत्रिमंडल की बैठकों की प्राय अध्यक्षता वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रश्न नंबर 19 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के लिए दलीय व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन ए है एक दलीय प्रणाली, बी दिया है द्विदलीय प्रणाली, सी दिया है बहुदलीय और डी दिया है उपयुक्त सभी प्रणालियां। तो फ्रेंड्स, जो मंत्रिमंडल शासन प्रणाली की सबसे अच्छी दलीय व्यवस्था मानी जाती है तो वह द्विदलीय प्रणाली मानी जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विदलीय प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ए उत्तरदायी शासन प्रणाली, बी अध्यक्षीय शासन प्रणाली, सी तानाशाही शासन प्रणाली और डी दिया है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, वह नाम है उत्तरदायी शासन प्रणाली, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में परिवर्तन का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी प्रधानमंत्री को या डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री को। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है फ्रेंड्स, युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन निम्न में से किस रूप में हुआ? ए नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन, बी दिया एक दलीय प्रभावी शासन, सी दिया प्रधानमंत्री सरकार, डी न्यायिक सर्वोच्चता। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सरकार। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा प्रश्न नंबर 23 1 से 23 तक मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है इसमें। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आधारभूत प्रजातंत्र के लिए कौन सी संस्था आवश्यक है? ए लोकसभा, बी दिया है राज्यसभा, सी दिया है ग्राम पंचायत और डी दिया है मंत्रिमंडल। तो फ्रेंड्स, आधारभूत प्रजातंत्र के लिए जो सबसे अच्छी संस्था है, ठीक है, जो कि एकदम आवश्यक होती है, वह होती है हमारी ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन सी? ग्राम पंचायत। ये जो संस्था है यह आधारभूत प्रजातंत्र के लिए एक आवश्यक, ठीक है, संस्था है। कौन सी? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, यह किसने कहा है? ए दिया है डी टॉकविले, बी लॉस्की, सी लॉर्ड ब्राइस और डी विल्सन। तो फ्रेंड्स, यह किसने कहा है? तो यह हमारे लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। किसने कहा है? तो हमारे लॉर्ड ब्राइस, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। किस विद्वान ने स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय व्यवस्था का एक भाग मात्र माना है? ए जी हैरिस, बी जी डी एच कोल, सी लॉस्की और डी दिया है फाइनर। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, जी हैरिस। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम, हाँ अब ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न अब दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के किसी शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन का ढांचा किस देश से मिलता जुलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए दिया है ब्रिटेन, बी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दिया है ऑस्ट्रेलिया और डी दिया उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। भारत में कौन सा शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ए निगम, बी नगर पालिका, सी क्षेत्र समिति और डी दिया है नगर क्षेत्र समिति।
तो फ्रेंड्स ये शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है, तो जो हमारा क्षेत्र समिति होता है यह ग्रामीण से संबंधित होता है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षेत्र समिति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, भारत में क्षेत्र समितियों तथा पंचायतों पर किसका नियंत्रण होता है? ए जिला बोर्डों का, बी नगर निगमों का, सी नगर पालिकाओं का और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायतों की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जिला बोर्डों का। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, भारत में जिला बोर्डों की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1865 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी 1868 ईस्वी और डी 1968 ईस्वी। तो फ्रेंड्स भारत में जिला बोर्डों की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत में जिला बोर्डों की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मेयो और डी दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, किस देश में स्थानीय शासन पर अधिक न्यायिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी भारत और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारत। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न होगा इस टेस्ट का, तो देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1687 में भारत के किस शहर में नगर निगम की स्थापना की? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी मद्रास और डी दिया है बम्बई। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1687 में भारत के मद्रास शहर में नगर निगम की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इसे बहुत से लोगों को पता भी रहा होगा, जो लोग नहीं जानते। बड़ा अच्छा ये प्रश्न था स्थानीय शासन से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मद्रास। ठीक है, मद्रास में सबसे पहले 1887 में 1687 में क्या हुआ था, नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मद्रास में फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले टेस्ट के लिए तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।